हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके एसटीजी बुक चैनल के एक नए वीडियो में। आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी यात्रा करते होंगे और यात्रा करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टिकट। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो भी टिकट चाहिए, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो भी टिकट चाहिए, बस से यात्रा कर रहे हैं तो भी टिकट चाहिए। अगर आप लंबी यात्रा करते हैं तो ट्रेन या प्लेन को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप बिना किसी ब्रोकर के, बिना स्टेशन गए, बिना किसी एजेंट के पास गए, आप अपने हाथ से, अपने फोन से खुद अपना टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज पूरी वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, कई दिन से इस चैनल पे मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। इसका कारण है कि मेरा थोड़ा तबीयत नहीं सही था, थोड़ा हेल्थ इशू था और थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका। इसके लिए अपने भाई को क्षमा कर दीजिएगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको भी बहुत पहले मैं रिकॉर्ड करके रखा था, इसके पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था लेकिन नहीं डाल पाया और इसको भी डालने में लेट हो गया। इसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, अपने भाई को क्षमा कर दीजिएगा। और अब आपका भाई आपके सेवा में फिर से हाजिर हो गया है। आपको रेगुलरली यानी कि हफ्ते में लगभग एक वीडियो तो आपको जरूर मिलेगी। और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई फेक जानकारी नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अपने हाथ से अपना टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूं। इस टिकट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा IRCTC ऐप का। अगर आपके पास IRCTC ऐप नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके IRCTC ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगा IRCTC के अकाउंट का। अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से IRCTC का अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास पहले से ही IRCTC ऐप है और उसका अकाउंट भी है। तो देखिए, ये IRCTC का ऐप है, इस पर मैं टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस लॉगिन वाले पे ही आपको टैप कर देना है। जब आप लॉगिन पे टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपको 4 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। जो अपने अकाउंट बनाते समय आपने इसको क्रिएट किया है वही इसमें 4 डिजिट का पिन डाल देना है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको जो है 4 डिजिट का पिन जो है एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें आप अपना नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, वही नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है इंटर द कैप्चा। अब यहाँ पे इसको आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर कर लेना है। चलिए मैं अपना यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब सब कुछ यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे टैप कर देना है। जब आप लॉगिन पे टैप करेंगे थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका जो है अकाउंट खुल के आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, ऑर्डर फूड इन द ट्रेन, ऐसे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ट्रेन वाले ही ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। जब आप ट्रेन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए बुक टिकट आएगा, माई बुकिंग आएगा, PNR इंक्वायरी आएगा, लास्ट ट्रांजेक्शन आएगा, ऐसे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आपको जो है यही बुक टिकट पे टैप कर देना है। जब आप बुक टिकट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो स्टेशन सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम एंड टू, मतलब आप कहाँ से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए, मुझे एक टिकट बुक करना है जो कि बस्ती से यशवंतपुर के लिए होगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बस्ती सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन शो कर रहा है। आप सर्च करना चाहते हो यहाँ पे आप बस्ती सर्च कर लीजिए, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। जो भी स्टेशन चाहते हैं यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस्ती शो कर रहा है, इसको मैं टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा है टू, तो यहाँ पे फिर दूसरा स्टेशन सेलेक्ट करना है, कहाँ तक हमको जाना है। तो इसमें मैं देखिए यशवंतपुर सर्च कर दूंगा तो यशवंतपुर यहाँ पे शो करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे यशवंतपुर शो कर रहा है, इसको मैं टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्लास, तो इसमें आप अपना क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जो है फर्स्ट AC जाना चाहते हैं या सेकंड AC जाना चाहते हैं या थर्ड AC जाना चाहते हैं या स्लीपर में जाना चाहते हैं, जिस चीज में आप जाना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे थर्ड AC का टिकट करना तो मैं अपना थर्ड AC सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको कोटा। जब आप कोटा पे टैप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि लेडीज तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप अगर लेडीज हैं तो इसको आप लेडीज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो जनरल पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका एज ज्यादा है तो आप यहाँ पे लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरल ही सिलेक्ट कर लूंगा। जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन शो करेगा, डेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे ये टिकट दिसंबर में 28 तारीख को करना है, तो मैं यहाँ पे पहले मंथ चेंज कर लूंगा। देखिए यहाँ पे आपको मार्क दिखेगा, उस पर आप टाइप करेंगे तो मंथ चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखिए 28 डेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है 28 तारीख को टिकट करना है, तो मैं यहाँ पे 28 तारीख को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ।
देन आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिख रहा है, आप ओके पे टैप कर दीजिए। अब यहाँ देखिए नीचे आपको लिख रहा है सर्च ट्रेन्स, तो यहाँ पे आपको टैप कर देना। जैसे आप टैप करेंगे उस रूट के लिए जो भी गाड़ियाँ होंगी, जो भी ट्रेन होगा, यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC। तो जो भी क्लास में आपको जर्नी करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैं टिकट करना चाहता हूँ, मैं थर्ड AC में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं थर्ड AC पे टैप कर दूंगा। इसके साथ साथ आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे ऊपर शो कर रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप डेट यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका सही डेट है या नहीं, जहाँ जाना चाहते हो सही स्टेशन सिलेक्ट किए हैं कि नहीं, इसके लिए चेक कर लेना है एक बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 तारीख को 14 RAC दिखा रहा है। ये टिकट मैं RAC में ही करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो 14 RAC दिसंबर में 28 को है, तो लगभग वो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको RAC पे ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है 14 टिकट का RAC का, इसको टैप कर देना है। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है पैसेंजर डिटेल्स, तो आपको पैसेंजर डिटेल्स पे टैप कर देना है। जब आप टैप करेंगे कुछ इस तरीके से आपके पास एक इन्फो लिख के आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब आप किसका किसका यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से नहीं करना है, किसी नए पैसेंजर को सिलेक्ट करना है, तो इसको आपको स्किप कर देना है और इस पर ऐड न्यू पे टैप करना है। ऐड न्यू टैप करने के बाद इसको यहाँ पे देखिए आपका नेम होगा, आपका एज होगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, नेशनलिटी आपकी क्या है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए बर्थ सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको लोअर बर्थ चाहिए कि मिडिल बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेलवे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको देता है, लेकिन यहाँ से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन जरूर मिलता है। तो चलिए मैं अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, उनका नाम डाल चुका हूँ, एज डाल चुका हूँ, मेल है फीमेल है सिलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं लोअर बर्थ भी सिलेक्ट कर दिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे टैप कर देना है। अब देखिए मुझे इसके साथ साथ एक और टिकट करना है, तो उसके लिए फिर से मैं ऐड न्यू पे टैप करूँगा। फिर यहाँ नेम मांगेगा, फिर एज मांगेगा, फीमेल है मेल है क्या है उस पर सिलेक्ट करने को मांगेगा, तो फिर मैं इसको फिल कर लेता हूँ। अब देखिए दूसरे टिकट का भी मैं डिटेल यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे टैप कर देना है। उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो आप भीम UPI से करना चाहते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे UPI से करना चाहता हूँ, तो पे UPI पे मैं टैप कर देता हूँ। अब इसमें आपको इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप अपना यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो है नो कर दूंगा। देन आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे टैप कर देना है। जब रिव्यू जर्नी डिटेल पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कितने बजे गाड़ी रहेगी, सब कुछ यहाँ पे शो करने लगेगा। आप अपना पूरा डिटेल एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई मिस्टेक होगा तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर कर देना है। अब एक कैप्चा एंटर करने के बाद आपको प्रोसेस टू पे पे टैप कर देना है। जब आप प्रोसेस टू पे पे टैप करेंगे कुछ इस तरीके अलर्ट शो करेगा। आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको यस करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा पे करने के लिए। तो देखिए मैं फोन पे से पे करने वाला हूँ, तो मैं फोन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रोसेस टू पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको देखो अमाउंट भी दिखा रहा है, इस पे आपको टैप कर देना है। जब आप टैप करेंगे फिर से यहाँ पे बहुत सारा आपको पेमेंट ऑप्शन मिलता है, चाहे जो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फोन पे से ही करना चाहता हूँ, मैं फोन पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ। तो देखिए फिर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद देखिए आपका डायरेक्ट ये जो है फोन पे आपको लेके जाएगा, तो वहाँ से अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा रहा है, तो मैं अपने आप बैंक यहाँ से चेंज करके और पे टैप कर देता हूँ। जब पे टैप करूँगा तो मेरा यहाँ पे UPI ID मांगा जाएगा। मैं अपना UPI ID से पेमेंट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे लेके जाएगा। देखिए ये टिकट यहाँ पे हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे RAC 14 वाला जो टिकट था, ये देखिए करंट स्टेशन RAC 14 RAC 15 दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो है दिसंबर 28 तक ये पक्का ही पक्का मेरा कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही टिकट कर सकते हैं। देखिए आपको टोटल डिटेल दिखाएगा। अगर मान लो आप किसी फैमिली मेंबर का टिकट कर रहे हैं और उसको आप सेंड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। एक PDF का है, एक मेल का है, एक फोटो का है, एक शेयर का है। तो किसी भी ऑप्शन से आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। जैसे मैं PDF को डाउनलोड करना चाहूंगा तो PDF पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। देखिए मेरे मेमोरी कार्ड में सेव हो गया। उसके बाद आपको अपना फाइल मैनेजर खोल लेना। फाइल मैनेजर खोलने के बाद देखिए यहाँ पे PDF शो करेगा। देखिए यहाँ पे PDF शो कर रहा है। ये देखिए आपका PDF में टिकट यहाँ पे आ गया। आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ
अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको पहले से है, आप जानते हैं कि किस तरीके से टिकट बुक की जाती है, तो अपने भाई के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अपने फेसबुक फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।